बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेंसर एनालिसिस पे बात करेंगे। हमारे पास सबसे पहले हम ये देखेंगे इस लेक्चर में कि हम किस तरह से टेंसर्स को फ़िज़िक्स के अंदर यूज़ करते हैं, इनका किन किन फील्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ है और फ़िज़िक्स के लिए टेंसर्स की कितनी अहमियत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशन, वाई वी शुड स्टडी टेंसर। सो टेंसर को स्टडी करने के लिए आपके पास ज़रूरी है कि आपको इससे पहले आपने लीनियर अलजेब्रा का कोर्स लिया हो और उसके साथ साथ आपने कैलकुलस को भी स्टडी किया हो। इसमें आप मैट्रिसेस अलजेब्रा, आप लीनियर अलजेब्रा में आप मैट्रिसेस अलजेब्रा को देख लें। उसके अलावा आप डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ आपकी वाकफ़ियत होना ज़रूरी है और आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। सो तभी आप जो है वो इजीली और आसानी के साथ जो है वो टेंसर एनालिसिस को कर सकेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप बात करें जनरल रिलेटिविटी की, तो जनरल रिलेटिविटी के अंदर आपके पास टेंसर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो अगर आपने ज्योमेट्री की डिटेल्स के साथ स्टडी करनी है, अब मैं ज्योमेट्री की अगर बात कर रहा हूँ तो उससे मुराद हमारी जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ज्योमेट्री है या ट्रिग्नोमेट्री जिसको आप कहते हैं वो नहीं है। हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो स्पेस टाइम ज्योमेट्री, उसको हम लेंगे और उसके बाद हमारे पास है स्पेस टाइम जो कि कर्व्ड है, जो जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक आपकी जो स्पेस टाइम है वो कर्व्ड है। तो ये जो ज्योमेट्री होगी इसको हम टेंसर एनालिसिस की मदद से आप मैथमेटिकली इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। सो हाउ लाइट ट्रेवल इन कर्व्ड स्पेस टाइम अराउंड स्टार्स एंड ब्लैक होल्स, किस तरह से लाइट ट्रेवल करती है कर्व्ड स्पेस टाइम के अंदर। हाउ यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग, अगर आप ये देखिए तो हमारे पास लेट से सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास ये जो कर्व हमें एक नज़र आ रहा है ये सन है और हमारे पास यहाँ पे ये अर्थ है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार ए से लेट से कि जो आपके पास स्टार ए से लाइट आ रही है वो हमारे पास जब यहाँ पे पहुँचती है तो वो इस कर्व ये कर्व हो के हमारे पास यहाँ पे पहुँचती है। और इन द सेम वे अगर आप बात करें तो हमें ये लग रहा होता है कि हम जब उसको देखते हैं तो हमें ये लग रहा होता है कि वो यहाँ से आ रही है, लेकिन एक्चुअली जो आ रही होती है वो हमारे पास यहाँ से आ रही होती है। इन द सेम वे जो आपके पास जो ज़मीन है वो भी अकॉर्डिंग टू जनरल रिलेटिविटी हमारे पास वो ये इस कर्व्ड स्पेस टाइम के अंदर कर्व्ड स्पेस हमारे पास यहाँ पे होती है, जिसकी वजह से जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द रोटेट करती है। सो इसके अलावा अगर आप एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले यूनिवर्स जो थी वो यहाँ पे बिग बैंग था और उसके बाद हमारे पास ये जो यूनिवर्स है ये कुछ इस तरह से एक्सपेंडिंग हो रही है। तो अगर आप एक्सपेंशन की इस तरह से बात करें और अगर आप आम जो बात करते हैं आम हालात में अगर आप बात करते हैं किसी भी एक्सप्लोजन की, तो वो एक्सप्लोजन जो है वो हमारे पास लाइक स्फीयर जो है वो हम उसको ले सकते हैं कि वो स्फीयर के तौर पे एक्ट करता है, मतलब कि वो एक्सपेंड होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा साइंस वीडियोस के अंदर अगर आप इसको देखें तो आपको ये लगेगा कि आप यहाँ पे जो आपकी जो अर्थ की एक्सपेंशन होगी वो आपको कुछ इस तरह से मालूम हो रही होगी। तो ये जस्ट एक आप इसको सिलेंड्रिकल कह सकते हैं, लेकिन एज डेफिनेटली वो परफेक्टली इस तरह से नहीं। तो ये आपके पास इस तरह की ज्योमेट्री ये किस तरह से बन जाती है ये भी आपको जनरल रिलेटिविटी बताती है और विद द हेल्प ऑफ टेंसर्स आप इसको मैथमेटिकली ये सब चीज़ को देख सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे कुछ इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास आल्तो कि अब आपको ये इक्वेशन नज़र आ गई होगी, लेकिन मैं इसको इक्वेशंस बोल रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा इक्वेशंस हैं। तो आर म्यू न्यू -1/2 आर जी म्यू न्यू प्लस ओमेगा जी म्यू न्यू इज़ इक्वल टू 8 पाई जी ओवर सी पावर 4 टी म्यू न्यू। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो आर म्यू न्यू है, जी म्यू न्यू, जी म्यू न्यू और इन द सेम वे हमारे पास यहाँ पे टी म्यू न्यू, ये हमारे पास सारे जो हैं वो टेंसर्स हैं। अब ये इक्वेशन बेसिकली आपकी यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को और इन सब चीज़ों को स्पेस टाइम कर्व्स और इन सब तरह की तमाम चीज़ों को ये डिस्कस करते हैं। अब जो मैं बार बार इसको इक्वेशंस बोल रहा हूँ तो ये अब आपका काम है कि आपने फाइंड करना है कि ये इक्वेशन है या इक्वेशंस हैं। अगर ये इक्वेशंस हैं
तो ये कितनी इक्वेशंस हैं और ये किस तरह से मैं इनको इक्वेशंस कह रहा हूँ, इक्वेशन नहीं कह रहा, एक बात। और दूसरी बात ये कि इन इक्वेशंस का नाम क्या है। सो ये आपकी असाइनमेंट है, हाउ मेनी इक्वेशंस आर दीज एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दीज इक्वेशंस। इन इक्वेशंस का नाम क्या है और ये हमारे पास टोटल कितनी इक्वेशंस है, ये आपने फाइंड करना है। तो हमारे पास जस्ट हम यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो जनरल रिलेटिविटी के अंदर अगर आप इस इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं तो ये सब आपके पास टेंसर्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे पास यूज़ होता है। जी म्यू न्यू ये हमारे पास मेट्रिक टेंसर है, वो क्या होता है इन द सेम, ये हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स आएंगे उनमें हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर आप बात करें तो क्वांटम कंप्यूटिंग, तो हमारे पास क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा आपकी जो टेंसर्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम उस क्वांटम सुपरपोजिशन को देख लेते हैं कि वो क्या है। 2 स्टेट्स ऑफ ए सिस्टम एट द सेम टाइम, तो दिस इज़ समथिंग कॉल्ड, अगर आप उन 2 स्टेट्स को कंबाइन कर देते हैं तो ये आपके पास सुपरपोजिशन होगी। मतलब कि एक ही वक्त में अगर किसी भी सिस्टम की 2 स्टेट्स मौजूद हैं, ये 2 स्टेट्स हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ये सुपरपोजिशन, क्वांटम सुपरपोजिशनिंग है। सो उसके लिए अगर आप बात करें तो ये डेड एंड अलाइव कैट, तो ये आपने श्रोडिंगर कैट से रिलेटेड अगर इससे पहले स्टडी किया कि कुछ, अगर आपने कुछ सुना या इसको स्टडी किया है तो आपको ये बात मालूम होगी कि जो श्रोडिंगर कैट है वो उस प्रॉब्लम में हम यही करते हैं कि जो कैट होती है वो एक ही वक्त में वो अलाइव भी होती है और उसी वक्त में एट द सेम टाइम वो डेड भी होती है। तो ये किस तरह से है, ये हमारे पास एक सिस्टम है और ये उसकी 2 स्टेट्स हैं, 2 डिफरेंट स्टेट्स हैं एट द सेम टाइम। तो फिजिकल क्वांटम स्टेट्स आर जस्ट वेक्टर। अब ये वो जो क्वांटम स्टेट्स जिनकी आप बात करते हैं वो जस्ट वेक्टर्स होते हैं। अब उन वेक्टर्स को अगर आप देखें तो लेट्स से कि ये हमारे पास ये एक v है और उसके बाद आपके पास u है और b और a हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, कोई भी स्केलर नंबर्स आप इनको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास जब आप इनको v एंड u को जब आप एड अप करते हैं, जब इन 2 स्टेट्स को कंबाइन करते हैं, लीनियरली कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास ये सुपरपोज्ड स्टेट हमारे पास यहाँ पे बन जाती है। और ये एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेट आप इसको कह सकते हैं, कम्प्लेक्स स्टेट भी आप किसको कह सकते हैं, लेकिन कम्प्लेक्स इन द वे आप जिसको आप इमेजिनरी नंबर्स में देते हैं वो कम्प्लेक्स नहीं, लेकिन ये हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड तौर पे एक स्टेट साई बन जाती है। एडिंग सिंपलर स्टेट्स is something called superposing. We get complicated states। जब आप इनको सिंपल स्टेट्स को आप ऐड करते हैं तो आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्टेट्स मिल जाती हैं। और ये 2 स्टेट्स जो है, लेट्स से कि v और u जो है ये हमारे पास सिस्टम की 2 अलग स्टेट्स हैं, लेकिन इनको कंबाइन करके आप एक ही स्टेट बनाते हैं। डैट इज़ समथिंग द क्वांटम सुपरपोजिशनिंग। तो ये हमारे पास एक कंबाइंड कॉम्प्लिकेटेड स्टेट बन चुकी है। सो अगर आप बात करें क्वांटम कंप्यूटिंग की और क्वांटम इंटेंगलमेंट में हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास अब क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है, पार्टिकल्स इन्फ्लुएंस ईच अदर इवन एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। अगर आप इसको बहुत ही मतलब कि आसान अल्फाज में अगर आप किसी को बताना चाह रहे हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में तो ये कुछ उसको इस तरह से करेंगे। लेट्स से कि आपके पास एक पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है, आपने इसको ऑब्ज़र्व किया, तो जब आपने इसको ऑब्ज़र्व कर लिया तो उसके बाद इसके साथ जो दूसरा पार्टिकल था वो चाहे दुनिया में किसी भी दूसरी जगह पे मौजूद होगा तो वो हमारे पास वो इसकी ऑब्ज़र्विंग, इसको आपका ऑब्ज़र्व करना इस पार्टिकल को इन्फ्लुएंस कर देगा। मतलब ये कि अगर आपने इसकी स्पिन अप को यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है तो इसकी स्पिन आपको जो मिलेगी वो डाउन मिल जाएगी। जैसे में अगर आपने इसको डाउन पे ऑब्ज़र्व किया है तो इसकी जो स्टेट होगी डैट विल बी अप। और ये जो 2 स्टेट्स हैं इनको हम इंटेंगल्ड क्वांटम स्टेट्स कहते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग है ये किस तरह से होती है, ये हमारे पास क्वांटम एंटेंगलमेंट और इन सब चीज़ों के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हम फिलहाल देख रहे हैं तो इंटेंगल स्टेट्स, क्वांटम स्टेट्स, मैथमेटिकली सेइंग स्टेट वेक्टर्स हैव बीन कंबाइंड टुगेदर यूजिंग टेंसर प्रोडक्ट। अब ये जो क्वांटम इंटेंगल स्टेट्स हैं अगर आप इनकी बात करें तो हमारे पास कुछ स्टेट वेक्टर्स हैं जिनको हम स्टेट वेक्टर्स जो होते हैं उनको आप कंबाइन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ टेंसर प्रोडक्ट। हमारे पास जो हम चीज़ यहाँ पे करने जा रहे हैं टेंसर में इसका क्या काम है, तो ये हमारे पास लेट्स से कि ये हमारे पास एक स्टेट है जिसको हमने फाई का नाम दे दिया, ये हमारे पास दूसरी स्टेट है जिसको हमने साई का नाम दे दिया। तो इन स्टेट्स को हम टेंसर प्रोडक्ट्स के ज़रिए यहाँ पर हमने इनको कंबाइन कर लिया।
तो ये जो हमारे पास जो स्टेट होगी, ये दिस इज़ समथिंग क्वांटम इंटेंगल्ड क्वांटम स्टेट आप इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से टेंसर प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे पास क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर और इस तरह से इसमें यूज़ होते हैं। सो अगर हम बात करें तो हमारे पास ये मोटिवेशन के आई थिंक इतना हमारे पास काफ़ी है। हम इसको देख रहे हैं कि जो हमारे पास बिल्कुल जो फिज़िक्स में इस वक्त आप समझ सकते हैं कि एडवांस लेवल की जो फील्ड्स हैं उनके अंदर हमारे पास ये टेंसर, अगर आप इन टेंसर्स को बहुत अच्छे अंदाज से कर लेते हैं तो ये एडवांस फील्ड्स को समझना और उनके साथ डील करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। सो इस लेक्चर को आप देख लीजिए और इसके साथ जो असाइनमेंट है उसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें। आप इसको सर्च करें खुद से तो आपको इंशाल्लाह ये इसका आंसर मिल जाएगा। आप इसको सर्च करें। इसको आपने मुझे सबमिट किस तरह से करवाना होगा ये इंशाल्लाह हम बाद में देख लेते हैं। मैं आपको इसका सारा प्रोसीजर सेंड कर दूंगा, तो उस वक्त आप ये असाइनमेंट मुझे सबमिट करवा दीजिएगा। सो अभी के लेक्चर के लिए तकरीबन इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।